Hello students, welcome to online class. Today I continue exercise 11B question number 14. देखिए the difference between the CI and the SI on a certain sum for 2 years at 6% per annum is ₹90. देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI, यानी यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंस, ना कि प्रिंसिपल. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द सम. सम मीन्स प्रिंसिपल, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल. तो टी हमें गिवन किया हुआ है 2 years, आर हमें दिया हुआ है 6% पर एनम और प्रिंसिपल हमने यहाँ लेट कर लिया है, लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एक्स. पहले एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे. एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी की जगह एक्स रखा, आर की जगह 6, टी की जगह 2 अपॉन 100. कैलकुलेट कर लिया है तो ये आ गया हमारा 3x अपॉन 25, एक्स की फॉर्मेट में आ गया. इसी तरीके से अब सी आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो सी आई निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n. तो p की जगह x रखा, 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2. कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2809 x अपॉन 2500. ये क्या आया हमारा अमाउंट. सी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो देखिए सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट की जगह 2809 एक्स अपॉन 2500 माइनस एक्स. एक्स के अपॉन में हमने 1 कर लिया, एलसीएम लेंगे यहाँ हम. तो 2500 एलसीएम आया और इधर 2500 से एक्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब माइनस कर लीजिए तो ये बचेगा 309 एक्स अपॉन 2500. ये सी आई आ गया. अब हमें क्या दिया हुआ है, सी आई और एस आई का डिफरेंस. तो सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू 90. सी आई आया ये 309 एक्स अपॉन 2500 माइनस एस आई अभी आया था 3x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 90 हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब इन दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया. 2500 आया तो इधर 100 से मल्टीप्लाई होगी. 2500 जब 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा. देन 309x माइनस 300x अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू 90. तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस 9x आया, इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2500. तो कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25,000. यानी हमें पता चल गया हमारा सम यानी प्रिंसिपल कितना है, 25,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹10,240. क्या दिया हुआ है ये अमाउंट, ठीक है, इन 2 years at 6 whole 2 upon 3% per annum compounded annually. Find the sum. Sum means principal. तो यहाँ हमें अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है. हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल. तो अमाउंट मैंने लिख लिया यहाँ पे, टाइम लिख लिया, रेट. रेट को पहले कन्वर्ट कर लिया सिंपल फ्रैक्शन में, 20 अपॉन 3 आ गया. अब प्रिंसिपल को हमने यहाँ लेट कर लिया एक्स. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n. यही फॉर्मूला होता है. अब अमाउंट की जगह हमने रखा 10,240 एक्स 1 प्लस 20 अपॉन 3 इंटू 100 की पावर 2. तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 320 अपॉन 300 आया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 16 अपॉन 15 आया ये ब्रैकेट. तो 10,240 ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स इंटू 16 अपॉन 15 2 टाइम्स, है ना. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों 15 इसके मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएंगे 10,240 के, और दोनों 16 डिवाइडेशन में. देखिए तो x इज इक्वल्स टू 10,240 इंटू 15 अपॉन 16 इंटू 16. कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा x की वैल्यू हमारी 9,000 रुपीज़. देन द सम इज इक्वल्स टू ₹9,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट वॉट रेट परसेंट. यहाँ हमें फाइंड आउट करना है रेट परसेंट. पर एनम विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹4410. ठीक है, ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, 2 years टाइम दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है यहाँ, रेट. तो देखिए जब रेट ना गिवन किया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट आपको पता चल गया, प्रिंसिपल आपको पता है, टाइम आपको पता है, फॉर्मूला वही लगाएंगे. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n. अमाउंट की जगह हमने रखा 4,410, प्रिंसिपल की जगह 4,000, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, एन की जगह 2.
अब ये 4000 आप इसके अपॉन में ले आइए, इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। 0 से ये 0 कट गया। अब हमारा यहाँ क्या बचा, 441 अपॉन 400। अब हम देखेंगे इसे जो है स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेके। यहाँ हम इसका एलसीएम लेके देखेंगे। 441 का हमने एलसीएम लिया तो ये आया 21 का स्क्वायर, और 40 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। ये स्क्वायर निकालना आपको एलसीएम से मैंने पीछे सिखाया ही है। तो 21 अपॉन 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 डिडक्ट हो जाएगा। कंपेयर द बेस, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपेयर द बेस। अब हमने जो 21 अपॉन 20 आया था, इसे मिक्स फ्रैक्शन में यदि हम कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब जब हमारा ये ब्रैकेट खुल गया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, देन आर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 20। तो आर की वैल्यू आ गई 5% पर एनम। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। नेक्स्ट देखिए, 20 इन हाउ मैनी ईयर्स। आपकी क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी ईयर्स, इट मीन्स टाइम यहाँ आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं। विल रुपीज़ 1800 अमाउंट टू रुपीज़ 2178 एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ये अमाउंट दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है और ये रेट दिया है। टाइम आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं। फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए की जगह 2178, 1800, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर एन। तो यहाँ हमने देखिए 1800 इसके अपॉन में पहुँच गया 2178 के, और ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 110 अपॉन 100 की पावर एन। 0 से 0 गया, 11 अपॉन 10 की पावर एन बचा, और यहाँ क्या बचा था, कैलकुलेट करा, यहाँ डिवाइडेशन करके हम लेके आए तो 121 अपॉन 100। फिर वही कंडीशन, 121 किसका है, 11 का स्क्वायर है, और 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। दोनों सेम ही पावर में आने चाहिए हमारा, तो ब्रैकेट के बाहर पावर लग जाती है। ठीक है। अब कंपेयर द पावर्स, जैसे हमने ऊपर कंपेयर द बेस किया था, यहाँ पे कंपेयर द क्या करेंगे हम, पावर्स, क्योंकि बेस सेम है, इट मीन्स कैंसिल, देन कंपेयर द पावर्स, देन एन इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000, इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट। देखिए यहाँ इस वर्ड को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हमें बहुत ध्यान रखना है इस कंडीशन में। यहाँ क्या कह रहे हैं, इट इज़ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग है देन प्लस होता है, और डिक्रीजिंग हो तो माइनस होगा। कहाँ, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। एट द रेट ऑफ 2% पर एनम व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। एक टाउन की पॉपुलेशन आपको गिवन की हुई है और ये कह रहे हैं कि 2% के रेट से यदि ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, देन 3 ईयर्स बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो हम यहाँ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूले से यहाँ पे हम पॉपुलेशन निकालेंगे आफ्टर 3 ईयर्स की। तो पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें ये गिवन की हुई है, रेट 2% पर एनम दिया हुआ है, और टाइम हमें 3 ईयर्स गिवन किया हुआ है। ठीक है। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पॉपुलेशन मीन्स अमाउंट, और यहाँ आ गया पी की जगह 1,25,000, 1 प्लस आर। देखिए जहाँ इंक्रीजिंग मैंने बताया था, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इफेक्ट कहाँ पड़ना है, यहाँ पे। यदि डिक्रीजिंग हो जाता तो यहाँ पे हमारा साइन लग जाता माइनस का, क्योंकि इंक्रीजिंग है देन प्लस ही रहेगा। तो 1 प्लस 2 अपॉन 100 की पावर 3। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 1,32,651। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 1,32,651। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 50,000। एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000। इफ़ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर्स, यदि हर साल का जो इंक्रीज है वो कितना है, एट द रेट ऑफ 5%, 4% एंड 3%। तीनों साल का अलग अलग दिया हुआ है, अभी ऊपर तो कंबाइनली दिया हुआ था। देन व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो 3 ईयर्स अगो की पॉपुलेशन हमें दी हुई है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दिया हुआ है। तो मैंने पीछे भी बताया था, जब रेट डिफरेंस हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, अलग अलग हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं 1 ईयर के एक ही फॉर्मूले में।
तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 50,000 ब्रैकेट 1 + 5/100, पहले फर्स्ट वाला रेट, फिर सेकेंड वाला रेट एंड देन थर्ड वाला रेट. देन वी कैलकुलेट इट. आंसर कम्स 56,238. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है. द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज 1,20,000 इन द ईयर 2013. 2013 में एक सिटी की पॉपुलेशन दी हुई है 1,20,000. ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 6%. नेक्स्ट ईयर में वो 6% बढ़ी, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीज बाय 5%. और उससे नेक्स्ट ईयर में 5% क्या हुई, डिक्रीज हुई. इन द फॉलोइंग ईयर देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2015. तो हमें 2013 की पॉपुलेशन दी हुई है, इट मीन्स ये पी की जगह रखेंगे. अब एक साल क्योंकि इंक्रीज हुई है तो हमने प्लस किया, और दूसरे साल डिक्रीज हुई तो हमने माइनस किया. तो माइनस की कंडीशन भी वही है, 100 × 100 - 5 95/100. जैसे इसमें करते थे 100 × 100 + 6 करते थे, यहाँ माइनस करेंगे और इसे कैलकुलेट कर लीजिए. तो आपका आंसर आ जाएगा 2015 में कितनी पॉपुलेशन हुई, 1,20,840. क्लियर है स्टूडेंट्स. बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.